तुलसी में जल चढ़ाती हैं वह कान खोलकर सुन ले, वरना पूरे घर में भयंकर पितृदोष लगेगा। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या सच में पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी को जल चढ़ाना आपके पति को बर्बाद कर सकता है? क्या एक छोटी सी गलती आपके परिवार को बर्बादी के कगार पर ले जा सकती है? क्या पितृपक्ष में तुलसी माता को जल अर्पण करने से आपके पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हैं या फिर नाराज होकर श्राप दे देते हैं? क्या यह सच है कि अगर आपने पितृपक्ष में गलत समय पर तुलसी में जल चढ़ा दिया तो आपकी संतान तक संकट में पड़ सकती है? अब दोस्तों, कई लोग इस बात को छोटी सी समझकर कहेंगे कि यह तो सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन दोस्तों, यह केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि गहरी आस्था, शास्त्रों का ज्ञान और जीवन की सच्चाई से जुड़ा विषय है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसके सकारात्मक परिणाम क्या हैं, और अगर आपने गलती से भी पितृपक्ष में कोई नियम तोड़ दिया। चाचू, इसकी ज्यादा है। अब इसकी ज्यादा हो गई। चाचू देखो। चाचू, अब आप क्या खाओगे? Ice cream so tasty, you wanna have more. Get Have More ice creams in 10 minutes. Blinkit. सजने संवरने की चमक नहीं, buy more से बचत नहीं, और उस पे एक्स्ट्रा कैशबैक पाने का त्योहार तो है नई खुशी। Amazon Great Indian Festival, पाइए एक्स्ट्रा कैशबैक और बाय मोर सेव मोर 23 सितंबर से। तोड़ दिया तो आपके जीवन में परेशानियां भी खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज की वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर पितृपक्ष होता क्या है और इसका क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में साल भर कई व्रत, त्योहार और पर्व आते हैं, लेकिन इन सब में पितृपक्ष का स्थान बहुत ही अनोखा है, क्योंकि यह वे 16 दिन हैं जब हमारे पितृ इस पृथ्वी पर आते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाती हैं, वे इन खास दिनों में अपने घर परिवार के पास आती हैं। उनका उद्देश्य होता है कि अपनी संतान को आशीर्वाद देना और यह देखना कि उनकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जा रहा है। इसीलिए इन दिनों में लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, दान पुण्य करते हैं और खास उपाय भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में एक सवाल बार बार उठता है कि क्या तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जानते इस रहस्य को, लेकिन उससे पहले हम तुलसी के महत्व को समझ लेते हैं। दोस्तों, तुलसी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तुलसी को माता कहा गया है क्योंकि यह केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक मानी जाती है। हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा इसलिए लगाया जाता है ताकि घर में पवित्रता बनी रहे। कहा जाता है कि तुलसी के बिना सभी पूजा अधूरी है। तुलसी माता का स्मरण करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए यही कारण है कि भारतीय नारी सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माता में जल अर्पण करती है और शाम को दीपक जलाती है और तुलसी माता की परिक्रमा करती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि जब साल के हर दिन तुलसी की पूजा शुभ मानी जाती है, तो क्या पितृपक्ष के 16 दिनों में भी तुलसी को जल देना सही है या गलत? तो दोस्तों, अगर नियम से और सही समय पर और शुद्ध भाव से तुलसी माता में जल दिया जाए तो यह पितरों को बहुत प्रिय होता है। उनकी आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर यह क्रिया गलत ढंग से की गई, गलत समय पर की गई या अशुद्ध अवस्था में की गई तो इसके परिणाम बेहद भयानक भी हो सकते हैं। पितृ नाराज भी हो सकते हैं और आशीर्वाद देने के बजाय आपको श्राप भी दे सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में तुलसी की पूजा बहुत सावधानी से करनी चाहिए। अब दोस्तों, सवाल यह है कि अगर कोई महिला पितृपक्ष के इन 16 दिनों में नियम पूर्वक तुलसी माता पर जल चढ़ाती है तो उसे क्या लाभ मिलते हैं? क्या यह सच है कि उसके जीवन में अचानक से चमत्कार होने लगते हैं?
क्या यह सच है कि पितरों की कृपा से जीवन की सारी बाधाएं खत्म हो जाती हैं? तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुलसी माता में जल अर्पित करने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पूर्वज हमारे घर आते हैं और वे यह चाहते हैं कि उनकी संतानें उनकी आत्मा की शांति के लिए कोई कार्य करें। ऐसे में जब महिला श्रद्धा से तुलसी माता को जल अर्पण करती है तो पितर प्रसन्न होकर कहते हैं, मेरी संतान ने मेरा स्मरण किया, मेरी आत्मा को तृप्त किया। और इससे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर ही लौटते हैं। कहा जाता है कि पितरों की आत्मा जब प्रसन्न होती है तो परिवार पर से सारे संकट दूर हो जाते हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं और घर में समृद्धि आने लगती है। साथ ही तुलसी माता को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और पितृपक्ष के दौरान तुलसी की पूजा करने से देवी लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी पूजिता लक्ष्मी पूजिता हरिपत्नी च, अर्थात तुलसी की पूजा करना ही लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का कारण है। तो जब महिला पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर में धन का आगमन होता है, रुका हुआ पैसा आने लगता है, व्यापार में वृद्धि होती है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। कई परिवार बताते हैं कि पितृपक्ष के बाद अचानक से उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई। तो यह कोई जादू नहीं बल्कि तुलसी और पितरों की कृपा का फल है। इसी के साथ कई बार देखा गया है कि जिन परिवारों में संतान नहीं होती या संतान सुख में अड़चने आती हैं, वहां पितृपक्ष में तुलसी माता की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि तुलसी माता गर्भधारण में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। पितरों की कृपा से मातृत्व का सुख मिलता है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कई माताओं बहनों ने पितृपक्ष के दौरान तुलसी पर जल चढ़ाया, श्रद्धा से पूजा की और कुछ ही समय बाद उन्हें संतान का आशीर्वाद भी मिला। इसी के साथ तुलसी माता को वैवाहिक जीवन की संरक्षिका भी कहा गया है। जब महिला श्रद्धा से तुलसी पर जल चढ़ाती है तो पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है, रिश्तों में मधुरता आती है, मनमुटाव और क्लेश दूर होते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, तनाव इतना बढ़ता है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। लेकिन अगर पितृपक्ष में तुलसी की पूजा की जाए तो धीरे धीरे संबंध सुधरने लगते हैं, प्रेम और विश्वास लौट आता है। इसी के साथ दोस्तों, आजकल हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान पढ़ाई में सफल हो, लेकिन कई बार बच्चे मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाते, पढ़ाई में रुकावटें आती हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान तुलसी माता की पूजा करने से बच्चों की पढ़ाई में बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनकी बुद्धि तेज होती है, वे सही मार्ग पर चलते हैं और करियर में सफलता पाते हैं। पितृपक्ष में तुलसी पूजा का एक और चमत्कारी लाभ है रोगों से मुक्ति। कहा जाता है कि तुलसी माता में इतनी शक्ति है कि यह रोगों को दूर कर देती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी की पत्तियों में औषधीय गुण हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो पितृपक्ष में तुलसी पर जल चढ़ाने से परिवार में रोग दूर हो जाते हैं, घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहने लगता है। कई बार हमारी जिंदगी में काम अटक जाते हैं, चाहे नौकरी का मामला हो, व्यापार का, शादी का या घर बनाने का। हम मेहनत करते हैं लेकिन काम पूरे नहीं होते। लेकिन पितृपक्ष में तुलसी की पूजा करने से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि पितृ प्रसन्न होकर हमारी राह से बाधाएं हटा देते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने अभी तक जाना कि तुलसी में पितृपक्ष के दौरान जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर इस नियम का पालन ठीक से न किया जाए या महिला अनजाने में भी कोई गलती कर दे तो इसका क्या परिणाम होता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर तुलसी पूजा में गलती हो जाए तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। पितरों की कृपा की जगह उनका क्रोध भी मिल सकता है, और जब पितृ नाराज हो जाए तो जीवन में सुख समृद्धि की जगह दुख, दरिद्रता, कलह और संकट आने लगते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके वे भयानक परिणाम जिनसे हर महिला को सावधान रहना चाहिए। तो दोस्तों, पितृपक्ष का सबसे बड़ा उद्देश्य है
कि अपने पितरों की आत्मा को तृप्त करना, लेकिन अगर महिला बिना श्रद्धा या नियम तोड़कर तुलसी पर जल अर्पित करती है तो पितरों की आत्मा शांति पाने की बजाय और बेचैन हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धया दीयते पिंडा पितर आर्णाम शांति कारक, अर्थात बिना श्रद्धा के